हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन रूल। एमएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं सिलेक्शन रूल जो एग्ज़ाम में आते हैं। सिलेक्शन रूल, तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन रूल होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो सिलेक्शन रूल जो होता है वो ये बताता है कि जो ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, वो किस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो किस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड से टू एक्साइटेड स्टेट में किस में ये अलाउ होगा, किस में फॉरबिडन होगा, डिनाई करेगा, किस में अलाउ करेगा, उसको उसी को बताता है। टेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, इसको कौन बताता है? सिलेक्शन रूल बताता है। डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन रूल्स होते हैं, इसको देखते हैं। पहला सिलेक्शन रूल होगा एनर्जी लेवल होगा। दूसरा जो होगा, पहला जो एनर्जी लेवल है अपना, ठीक है। दूसरा जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है, और तीसरा जो होता है अपना स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, जिसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल होता है। और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, और छठवां जो होता है सिमेट्री होता है। तो 6 टाइप के सिलेक्शन रूल होते हैं। इसी के बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं कि ये ट्रांजिशन अलाउ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउ हो रहा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी, जो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी जो होगी वो हाई होगी। तो इंटेंसिटी हाई होगा तो पीक भी बढ़ेगा, ऊपर रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन, मतलब या तो वहाँ पे ट्रांजिशन होता है या तो नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है। तो इसी को बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है। वहाँ पे इंटेंसिटी पीक तो मिलता है बट बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि अपन इस पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये डायग्राम में इधर पे एनर्जी रहता है, ये पीक है। ये पीक जो है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलाउड ट्रांजिशन के पीक जो होता है हाई रहते हैं, और ये फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसका पीक जो है इसके कंपेयर में बहुत छोटा रहता है। तो फॉरबिडन का मतलब ये नहीं होता कम्प्लीटली कि यहाँ पे डिस अलाउ होगा ट्रांजिशन होता है, बट इसमें क्या होता है, पीक जो होता है बहुत छोटा रहता है, मतलब इंटेंसिटी कम रहता है उसका, तो इजीली विजिबल नहीं हो पाता है। उसी को फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। अब देखते हैं रूल टू डिटरमाइन वेदर इट विल बी अलाउड और नॉट और फॉरबिडन। रूल की बात करते हैं, ट्रांजिशन से अलाउड होगा और फॉरबिडन होगा। उसके लिए सबसे पहले रूल आता है एनर्जी लेवल आता है। तो एनर्जी लेवल को अपन डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे +-1 +-2, मतलब जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा डेल्टा एन क्या होना चाहिए, इंटीजर के प्लस माइनस के इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, पॉइंट में ही होना चाहिए। जैसे कि कोई स्टेट है, जैसे कि देखते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, ये n1 हो गया, या फिर n=0 हो गया, तो n=1। यहाँ से यहाँ अलाउ है, मतलब +-1 यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से आ सकता है। अब इसी को 0.5 कर दें तो अपन 0.5 करें तो यहाँ पे हाफ पे होगा, तो ये हाफ पे अलाउ नहीं है। इसी को बता रहे हैं कि इंटीजर के इक्वल होना चाहिए, कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए। एनर्जी लेवल डेल्टा एन +-1 +-2 ऐसे होना चाहिए, तो वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल में ऑर्बिटल्स देखते हैं कि ऑर्बिटल को डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में तभी अलाउ होगा जब उसका जो वैल्यू होगा, डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा +-1 के इक्वल होगा। मतलब ग्राउंड स्टेट से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है एक्साइटेड स्टेट का, और एक्साइटेड स्टेट से दूसरे ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल में आ रहा है, तो -n होगा। और उसके जाएगा तो +1, आएगा तो -1, +-1 होगा, तभी वो ट्रांजिशन अलाउ होगा, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, अपने पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 एस पी डी और एफ, ठीक है। तो एस से पी में अलाउ होगा, पी से डी में अलाउ होगा, डी से एफ में अलाउ होगा। और इसको क्या बोलते हैं, एस को जीरेट बोलते हैं और पी को अनजीरेट बोलते हैं, और पी को अनजीरेट बोलते हैं, जी को जीरेट बोलते हैं, डी को जीरेट बोलते हैं, ठीक है। तो एस से बी में अलाउ होगा, पी से डी में अलाउ होगा, डी से एफ में अलाउ होगा, ठीक है, और एफ से आगे की ओर अलाउ होगा। तो अपन कम्प्लीटली देख सकते हैं कि एस से एस में नहीं होता है, और एस से डी में नहीं होगा, पी से एफ में नहीं होगा, ये होगा। यहाँ पे रूल लिखा है, ये अलाउड का रूल लिखा है। एस से में पी अलाउ
होगा, पी से डी में अलाउ होगा, डी से एफ में अलाउ होगा, ठीक है। और जी रेट टू अन जी रेट में अलाउ होगा और अन जी रेट टू जी रेट में अलाउ होगा। सेम में अलाउ नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है जी रेट टू अन जी रेट में अलाउ होगा, अन जी रेट टू जी रेट में अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल का जो वैल्यू होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जो कि +-1 होना चाहिए। यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वही उसी का मतलब है। और अन जी रेट टू अन जी रेट, जी रेट टू जी रेट, इसमें अलाउ नहीं होता, यहाँ पे फॉरबिडन होता है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल का वैल्यू जो है जीरो होता है। जी रेट टू जी रेट में जा रहा है तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो डेल्टा एल का वैल्यू जो हो जाए फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा, ठीक है। एक्सेप्शन है कुछ इसके, डी ट्रांजिशन अलाउ होते हैं जी रेट टू जी रेट, जी रेट टू जी रेट में अलाउ होते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो पी मिक्सिंग, पी और डी ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं एक्जेली, इसी कारण से डी और डी ट्रांजिशन अलाउ होता है। हो गया। अब तीसरे रूल की बात करें तो स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब एक ही ऑर्बिटल में होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड नॉट बी चेंज, जैसे कि 1 से 1 में होना चाहिए, 2 से 2 में होना चाहिए, 3 से 3 में होना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, 2s + 1 इज इक्वल टू समथिंग जो भी आएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जहाँ से जा रहा है, जैसे कि सपोज यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ की मल्टीप्लिसिटी 2 है तो यहाँ की भी 2 होना चाहिए, यहाँ के 3 है तो यहाँ के भी 3 है, यहाँ 1 है तो यहाँ का भी 1 होना चाहिए, तो तभी वो क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउ होगा। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी डेल्टा एस का जो वैल्यू जीरो होना चाहिए। अलाउड ट्रांजिशन के एग्जांपल मतलब ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट में अलाउ होगा, सिंगलेट टू सिंगलेट में, डबलेट टू डबलेट में अलाउ होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद आता है चौथा जो रूल होता है जिसके थ्रू अपन ट्रांजिशन वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको कौन सा रूल बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम रूल, एलएस कपलिंग रूल इसी को बोला जाता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम रूल को एलएस कपलिंग रूल बोला जाता है। यहाँ पे जो डेल्टा जे होता है वो 0 और +-1 होना चाहिए। टोटल एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा जे का जो वैल्यू है 0 या फिर +1 होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउ होगा, अदरवाइज नॉट अलाउड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एस से पी में जी रेट टू अन जी रेट में अलाउ होगा, ये तो पता ही है। ऑर्बिटल 3 to 3 में अलाउ है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 to 1 में, सिंगलेट टू सिंगलेट में अलाउ है, तो ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा, ठीक है भैया। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। डेल्टा जे का वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा जे का वैल्यू क्या है, 0 है। कैसे 0 है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ये जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यहाँ पे 0 है। अपन पढ़ें कि 0 और +-1 वाला अलाउ होगा, तो यहाँ पे 0 वाला एग्जांपल, यहाँ पे +-1 वाला एग्जांपल दिया है, तो +1 वाला एग्जांपल है। 2-1 फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो जो नीचे लिखा है वो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट है, ये अलाउ होगा। और एस से पी जी रेट टू अन जी रेट में ये अलाउ होगा, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा जे का जो वैल्यू है, ये यहाँ का जो एंगुलर मोमेंटम 2 यहाँ का 1 है, तो 2-1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस का 1 है। अपन को पता है डेल्टा जे का जो वैल्यू है या तो 0 हो जाए, या तो +1 या फिर -1, दोनों तीनों वैल्यू अपने को अलाउ करेगा ट्रांजिशन। अब आते हैं पांचवा जो रूल होता है मैग्नेट, जिसे अपन ट्रांजिशन वैलिड होगा कि इनवैलिड उसको डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंटम, जिसको एम जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंटम। जैसे कि कोई सिंपल मॉलिक्यूल है, नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच रखा है कोई सिंपल मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे ट्रांजिशन अलाउ होगा कि नहीं, इसको अपन बताना है। तो उसको मैग्नेटिक मोमेंट एम जैसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि कोई सैंपल रखा है मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, तो यहाँ पे ट्रांजिशन अलाउ होगा कि नहीं, उसको रिप्रेजेंट करना है। डेल्टा एम जे का वैल्यू जो है 0 या फिर +-1 होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन अलाउ होगा,
किसका रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक मोमेंटम के अकॉर्डिंग डेल्टा एम जे का जो वैल्यू है 0 या फिर +1 होगा तभी वो ट्रांजिशन अलाउ होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट डेल्टा एम जैसे करते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम का। उसके बाद आता है लास्ट वन अपना जो है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री मतलब सिग्मा में होना चाहिए, पाई से पाई में होना चाहिए, तो वो अलाउ होगा। अब ये मैटर नहीं करता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है कि एंटी बॉन्डिंग है कि नॉन बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं। सिग्मा टू सिग्मा, पाई टू पाई, ये तभी अलाउ होगा। पाई टू सिग्मा, सिग्मा टू पाई, एन टू पाई, ये फॉरबिडन होगा, ये अलाउ होगा। सेम में अलाउ होगा। सिमेट्री की बात, सेम सिमेट्री में क्या होगा, ट्रांजिशन अलाउ होता है। ठीक है, तो ये अपना 6 रूल थे टू डिटरमाइन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वेदर इट विल टेक प्लेस और नॉट, और वेदर इट विल बी अलाउड और फॉरबिडन। छठवा जो सिमेट्री है, पांचवा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद टोटल एंगुलर मोमेंटम चौथा, और तीसरा जो है स्पिन सिलेक्शन रूल। उसके बाद जो दूसरा लेपोटे सिलेक्शन रूल, और ये है पहला जो है एनर्जी लेवल। तो ये सिलेक्शन रूल है, ठीक है, जो एमएससी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, थ्योरी एग्जामिनेशन में। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।